वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन ग्लोबल स्टडी में स्वागत है दोस्तों। जो 19 तारीख का एग्ज़ाम हुआ है जीएस का, मिलाओ आपका कितना सही हो दोस्तों। चलिए, यूट्यूब का नाम है सचिन ग्लोबल स्टडी। अगर आपको भी पढ़ना है तो ओनली ऑन यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण शहर था। इसका सही आंसर है हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वेद बृहद ग्रंथ है ऋग्वेद। प्रथम बौद्ध सभा में हुआ था, राजगीर हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर, 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इसका निधन हो गया था। तो दोस्तों देखिए, पाँचवा क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा हुआ तीसरे मंडल में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन में सोने के सिक्के जारी किए गए थे, जिसे कहा जाता है दिनार कहा जाता है। महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में डैश के समर्थन में गुजरात के खिलाफ सत्याग्रह आरंभ किया गया था। इसका सही आंसर है किसान। दो महान मुगलों ने अपनी यादें लिखी थी, वे थे, इसका था नाम बाबर और जहांगीर। बाबर और जहांगीर। तो दोस्तों, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को। प्रसिद्ध श्री अरविंदो आश्रम डैश में स्थित है, पांडिचेरी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। वेवेल योजना मूल रूप से स्वशासन और वायसराय परिषद के पुनर्गठन की भारतीय मांग से निपटने के लिए लॉर्ड वेवेल द्वारा प्रस्तुत की गई थी 1945 ईस्वी में। तो दोस्तों देखिए, 13 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की आधिकारिक रूप से की गई मांग को ब्रिटिश सरकार ने सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया था, जिसे इस रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में। 1932 में पुनः पैक्ट पर समझौता किया गया था। इसका सही आंसर है महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच 1932 ईस्वी में। भारतीय स्वतंत्रता लीग से जुड़े हुए क्रांतिकारी थे रास बिहारी बोस। क्या हो जाएगा दोस्तों, रास बिहारी बोस। इसका सही आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन है। इसका सही आंसर है लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से उधार ली गई थी। यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 ईस्वी में। राष्ट्रीय मुक्ति के लिए स्वामी दयानंद ने जोर दिया था, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों देखिए, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे 5 मार्च 1931 ईस्वी को। जुलाई 1933 ईस्वी में कांग्रेस ने शुरू करने का फैसला किया। सभी ने असहयोग आंदोलन स्थगित होने के बाद कांग्रेस में परिवर्तन समर्थक किसे कहा गया है। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास को। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास को। निम्नलिखित में से किसने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। सुभाष चंद्र बोस ने। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की थी 10 दिसंबर 1948 ईस्वी को। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा कब दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1916 ईस्वी में। बाकी बाद चारों ऑप्शन है जो गलत है, लेकिन 1916 ईस्वी की न होकर यहाँ पे सही उसको माना जाएगा तो डी माना जाएगा 1910 उसके लगभग में। निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से के रूप में जाना जाता है। अब्दुल गफ्फार खान को। 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। तो दोस्तों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत से अंग्रेजी की वापसी घोषणा की थी 1947 ईस्वी में। किसने कहा भारत भारतीयों के लिए नारा ली है। इसका सही आंसर है दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज की रचना किसने की। डॉक्टर आत्माराम पांडुंग ने, ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस फसल में बिहार पहले स्थान पर था। मखाना। कांवर झील कहाँ स्थित है। बेगूसराय में। IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वाराणसी डीसी में। भारत किस महाद्वीप में स्थित है। एशिया। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा करता है। ये सभी हो जाएगा। नेपाल, चीन, नेपाल, भूटान सभी। किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। गुजरात। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे हैं। 5 घंटे 30 मिनट। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए किसकी मंजूरी की जरूरत होती है। संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा। 39 का हो जाएगा दोस्तों। यदि देश में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। इसका सही आंसर केवल लोकसभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केवल लोकसभा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान 19 के प्रावधानों के निलंबन से संबंधित है। अनुच्छेद 358। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य ने बजाया। बांसुरी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 42 नंबर डांडिया। निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित नृत्य का रूप है। गुजरात। तिलकुट किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। किस भारतीय शहर को दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहा था। कोयम्बटूर। PV सिंधु से संबंधित बैडमिंटन।
चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित? क्रिकेट से। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक हैं। इसका सही आंसर है सलमान सरोदी के। निम्नलिखित में से कौन म्यांमार की राजधानी नेपितो, यूक्रेन की राजधानी कीव, बिहार में तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? बरौनी में। हिंद महासागर भारत किस पर स्थित है? दक्षिण में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? झारखंड। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? हमारे आंसर तो झारखंड होगा, लेकिन इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना है। महान भारतीय रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। डैश को भारत में 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? पंजाब को। चलिए, पाक जल भारत और के बीच स्थित है? श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत के किस क्षेत्र की सीमा के लिए प्रासंगिक है? 84,376। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से क्षेत्रफल में बड़ा है? चीन। दोस्तों, यहाँ पर देख चुके हैं नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार कुल वन क्षेत्र में बहुत घना वन जंगल। ऑपरेशन मेघदूत नामक भारतीय सशस्त्र बल अभियान निम्नलिखित में से किस भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने से जुड़ा था? सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पे जो आ जाएगा फ्रेंड्स 62 नंबर। कुल क्षेत्रफल कवरेज के अनुसार दुनिया में थार रेगिस्तान का रैंक क्या है? इसका सही आंसर है 17वां। तो चलिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर महाराणा प्रताप सागर जलाशय को डैश के रूप में भी जाना जाता है? पोंग बांध। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्दियों के महीनों में सबसे अधिक वर्षा होती है? तमिलनाडु। झारिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? झारखंड। वाल्मीकि नगर बाग परियोजना में स्थित है? बिहार में। निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय फूल? भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय पशु? भारत का राष्ट्रीय पशु के बाघ हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2023 तक राज्य से मलेरिया उन्मूलन के लिए घना अभियान शुरू किया था? बिहार। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? महाराष्ट्र। तो दोस्तों, 70 नंबर क्वेश्चन देख चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है? इन्फ्लुएंजा। मानव मस्तिष्क कितने भाग में बटा? 3। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं? पिट्यूटरी ग्रंथि। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन यानी मछली पालन से। इनमें से कौन आवश्यक गैर धात्विक है? यानी गैर जो है ये सब धात्विक हैं, ये धात्विक नहीं है यानी अधात्विक है। भारत में आदर्श रूप से कितने प्रतिशत भूमि होनी चाहिए? 33%। इनमें से कौन सा दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 जून को। कौन सी दवा चाय या कॉफ़ी के पौधे के स्रोत से जुड़ी है? कैफीन। डॉक्टर सलीम अलीम की आत्मकथा क्या है? दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। पृथ्वी हर आदमी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रदान करती है, लेकिन हर आदमी को पूरा नहीं करती। कथन किसने किया था? गांधी जी ने कहा था। देखिए दोस्तों, पृथ्वी और उसके पर्यावरण का वह भाग जो जीवन का समर्थन कर सकता है उसे इसके रूप में जानता है वायुमंडल। वो क्षोमंडल क्या है? वायुमंडल की सबसे निचली परत जहाँ हम जीवित रहते। पृथ्वी पर मौसम होता है क्षोमंडल में। पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ जीवन अस्तित्व में तो वायुमंडल कहलाता है। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस रूप में अपशिष्ट उत्पादों को जीवमंडल में छोड़ दी जाती है? ये सभी हो जाएगा। स्मॉग उत्पन्न होता है, धुआं कोहरा या विश्व। द्वितीय वायु प्रदूषक ओजोन हो जाएगा। एक सामान्य वर्ष का रक्तचाप होता है 120/80। तो दोस्तों 79 नंबर हो जाएगा 89। जल संरक्षण के तरीकों को विकसित किया जा सकता है? उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से एक प्राथमिक उपभोक्ता है? गाय। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अवस्थित है जादूगोड़ा में। जादूगोड़ा कहाँ? झारखंड में। नाइट्रोजन का विशाल भंडार स्थित है वायुमंडल में। हरित क्रांति संबंधित उपयुक्त सभी। जैविक खेती है? सभी। मेधा पाटकर राजनेता। पारिस्थितिक तंत्र को बनाकर रखा जा सकता है? उपयुक्त सभी। दोस्तों, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा है 21%। पृथ्वी पर भूमि कितना प्रतिशत है? 1/30। पृथ्वी पर भूमि का 29%, लेकिन 29 यानी 1/3 तो होबे करेगा। भारत में कुल वन क्षेत्र 33%। सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है हरियाणा में। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो अपना 100 में से आपका कितना सही होगा और कितना सही होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। तो पढ़ते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। अगला किस टॉपिक वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। पढ़ते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।